हेलो गाइज, कैसे हैं। आज हम अपने स्क्रीन टच मोबाइल से ज़मीन के बारे में जानते हैं। हमारे पास कितनी ज़मीन है, ये पूरी डिटेल हम अपने फ़ोन के माध्यम से जानते हैं। परिवार में यदि किसी के नाम से भी यदि ज़मीन है, यदि हमें राष्ट्रीय संख्या के बारे में मालूम नहीं है और खसरा संख्या के बारे में मालूम नहीं है, केवल हम जिस सदस्य के नाम पर ज़मीन है उसके नाम के आधार पर हम जानते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमें ज़मीन के कागज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए हमें तहसील जाना पड़ता है, काफ़ी समय लगाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद हमें ज़मीन की डिटेल तहसील से मिलती है। लेकिन हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास स्क्रीन टच यदि मोबाइल है तो हम अपने स्क्रीन टच मोबाइल से घर बैठे ही ज़मीन के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टच मोबाइल से सीधे गूगल पेज पर जाना है। गूगल पेज पर जाते ही गूगल पेज पर हमें सर्च करना है भूलेख। क्या सर्च करना है? भूलेख। भूलेख हमने सर्च किया। अब भूलेख सर्च करते ही हमें क्या करना है, उसके आगे अपने राज्य का नाम लिखना है। हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य का नाम हमें लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर उत्तराखंड लिख रहा हूँ तो उत्तराखंड यूके शॉर्ट में लिख दिया मैंने, भूलेख यूके। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, सर्च करते ही देखो सबसे पहले उत्तराखंड की वेबसाइट आ गई, भूलेख.uk.gov.in लिखा हुआ आ गया। ठीक नीचे भूलेख लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही उत्तराखंड राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट सामने हमारे आ गए हैं। हम जिस ज़िले में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसे हमें सर्च वहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट को क्लिक किया, डिस्ट्रिक्ट क्लिक करते ही तहसील हमारे सामने आ गई। हम जिस तहसील में रहते हैं उस तहसील में क्लिक करना है हमें। हमें उस तहसील में क्या करना है, क्लिक करना है। तहसील क्लिक करते ही ठीक हमारे सामने ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ग्राम चुने। जिस गांव के ये निवासी हैं उस गांव को भी हमें चुनना है। उस गांव को यदि जब हम चुनेंगे तभी हम अपनी ज़मीन के बारे में जान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गांव को चुन रहा हूँ। जैसे मैंने गांव चुना, गांव को चुनते ही देखो ऊपर सामने, ठीक सामने खसरा गाटा द्वारा खसरा संख्या, राष्ट्रीय मैन्युटेशन दिनांक, विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, खाते धारक के नाम, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। केवल हम अपना नाम सभी को मालूम होता है। हम अपने नाम से ही जानते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही हमने नाम पर सर्च किया खातेदार के नाम द्वारा, तो ठीक एक कीपैड सामने आया और उसके ऊपर लिखा हुआ है नाम के कुछ अक्षर भरें। सभी अक्षर भरने की भी आवश्यकता नहीं है, नाम के हमें कुछ अक्षर भरने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम, कोई एक नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा तो नाम के कुछ अक्षर मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। लिखा, पहला ही अक्षर मैंने लिखा और यहाँ पर ठीक आगे खोजें, ठीक खोजे के सामने चले गया मैं। खोजे किया तो वो एक नाम यहाँ पर सामने आ गया। ठीक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो एक नाम यहाँ पर आया है तो इसके आगे एक गोल लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने वहाँ पर टच किया तो यहाँ पर उद्धरण लिखा हुआ आ रहा है, तो उद्धरण देखें। तो अब उद्धरण पर हमने करना है तो ये पूरा नाम पता लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार हम किसी की भी नाम किसी के का भी नाम हम सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किसके नाम में कितनी ज़मीन है। तो इस प्रकार से यदि हम काम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी पैसे की बचत होगी और इसी डिटेल को हम सेव करके हम किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के या फोटो स्टेट वाले के पास जा कर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और पैसे की बचत होगी। मात्र 10 रुपये में हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। गाइज, यदि मेरी वीडियो आपको सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।